तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में शफाफियत बढ़ाने के मकसद से पीर को एक पोर्टल शुरू किया जिस पर सियासी जमातें अपनी माली तफसीलात ऑनलाइन जमा करा सकेंगी। कमीशन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने तमाम सियासी जमातों को लिखा है कि अब वो अपने लेन देन और मालियाती तफसीलात कमीशन के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। कमीशन ने कहा कि सियासी जमातें अपने एहतियात, अखराजात और सालाना हिसाबात की रिपोर्ट भी इस पोर्टल पर दाखिल कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर सियासी जमातों के दफ्तर जाकर मालियाती तफसीलात दाखिल कराने से मुताल्लिक मुश्किलात कम होंगी और ऐसी मालूमात दायर करने के लिए एक मेयारी और तयशुदा फॉर्मेट भी दस्तयाब होगा। इसके साथ ही इंतखाबी अमल में शफाफियत भी बढ़ेगी। पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड सियासी जमातों के मोबाइल नंबर्स और ईमेल्स पर पैगामात भेजकर उन्हें मुतल्ला किया जाएगा कि वो मुकर्रर वक्त तक अपनी माली तफसीलात जमा कराएं। कमीशन इस पोर्टल पर तफसीलात दर्ज करने के हवाले से सियासी जमातों के नुमाइंदों के लिए एक तरबियती सेशन का भी एहतमाम करेगा। कमीशन ने कहा कि अगर कोई सियासी जमात माली तफसीलात ऑनलाइन जमा नहीं कराना चाहती तो उसे उसकी तहरीरी वजह बताते हुए मैनुअल तरीके से तफसीलात जमा करानी होगी और साथ में यह मालूमात सीडी या पेन ड्राइव में भी फराहम करनी होगी। कमीशन पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल की गई तमाम तफसीलात को आम करेगा और तफसीलात ऑनलाइन जमा न करने की वजूहात भी बताएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने टरबाइन के दबाव में गैर मुतवक्किल इजाफे और टरबाइन की रफ्तार में कमी की वजह से सेमी क्रायोजेनिक इंजन का पहला हॉट टेस्ट दरमियान में ही मनसूख कर दिया। इसरो ने पीर को यह जानकारी दी। 1 जुलाई 2023 को इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन पर पहला ग्रम टेस्ट किया था, जिसे इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में पावर हेड टेस्ट आर्टिकल कहा जाता है। खलाई एजेंसी ने कहा कि इस टेस्ट को 2000 के एंथर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन तैयार करने के लिए किया गया था ताकि मुस्तकबिल की लॉन्च गाड़ियों के बूस्टर मराहल को ताकत फराहम की जा सके। टेस्ट का मकसद 4.5 सेकंड के मुख्तसर वक्त के लिए हॉट फायरिंग करके गैस जनरेटर, टर्बो पंप, प्री बर्नर और कंट्रोल के अज्जा जैसे अहम सब सिस्टम्स को उनकी मजबूत कारकर्दगी तौसीक करना था। इसमें प्री बर्नर चेंबर में गर्म गैस की अग्निशन और पैदावार पर तवज्जो मरकूज की गई जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर पंपों को चलाने के लिए मरकजी टरबाइन चलाती है। इसरो ने कहा कि यह टेस्ट 1.9 सेकंड तक सही चला, लेकिन 2.0 सेकंड पर टरबाइन के दबाव में गैर मुतवक्किल इजाफा और टरबाइन की रफ्तार में कमी देखी गई, जिसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर टेस्ट को रोक दिया गया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद लोग खुद ही आगे बढ़कर टैक्स अदा करने लगे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका एक एक पैसा मुल्क की तरक्की पर खर्च किया जाएगा। केजरीवाल ने आज ट्वीट किया कि पहले बीजेपी के दौर में लोग टैक्स अदा नहीं करते थे। उनका ख्याल था कि जो टैक्स वो अदा करेंगे वो चोरी हो जाएगा। अब आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद लोगों ने खुद ही आगे आकर टैक्स देना शुरू कर दिया है। उन्हें यकीन है कि अब एक ईमानदार हुकूमत है और उनकी दी हुई एक एक पाई आवाम की तरक्की पर खर्च की जाएगी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर शीली ओबराय ने कहा केजरीवाल के विजन ने कॉर्पोरेशन में लोगों के एतमाद में इजाफा किया है जो कि एदाद शुमार से जाहिर करता है। पहले टैक्स सियासतदानों के घर, बंगले और गाड़ियां बनाने पर खर्च किया जाता था, अब कॉर्पोरेशन में ईमानदार हुकूमत है। पार्क्स, नालियां, सड़कें, तालीम और सेहत की खदमात को ठीक किया जाएगा और मुलाजमीन के मसाइल हल किए जाएंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने आज पुणे में कहा कि वो अपनी पार्टी एनसीपी को दोबारा तश्कील देंगे। शरद पवार पीर की सुबह पुणे से कराड़ के लिए रवाना हुए और जगह जगह अपने हामियों से मिलने के लिए रास्ते में रुकते रहे। गुज़िश्ता रोज अपने भतीजे की बगावत की वजह से एक बहुत बड़ी सियासी शर्मिंदगी के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरपरस्त शरद पवार ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर सितारा जिले के कराड़ में महाराष्ट्र के पहले और उनके सरपरस्त वजीर आला यशवंत राव चौहान को खराज अकीदत पेश करते हुए ताकत का मुजाहरा किया। अपने हामियों से जज्बाती तौर पर खिताब में उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम अपोजिशन जमातों को तबाह करने की कोशिश कर रही है और उसने एनसीपी को दोबारा बनाने का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र और मुल्क में कुछ ग्रोहों की तरफ से जात और मजहब के नाम पर मुआशरे में दरार पैदा की जा रही है। एक मौके पर पवार ने कहा कि बागी वापस आ सकते हैं लेकिन उसके लिए एक वक्त की हद होती है। उन्होंने मजीद कहा जिन लोगों ने एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की हम उन्हें उनकी असल जगह दिखाएंगे। 82 साला शरद पवार ने दावा किया कि वो अपने भतीजे अजीत पवार की बगावत से बेखौफ हैं और लोगों के दरमियान जाकर नए सिरे से शुरुआत करेंगे। शरद पवार ने आज कराड़ में कहा कि फिरक़ेवाराना ताकतों के खिलाफ मेरी लड़ाई आज से शुरू हो रही है। इस तरह की बगावतें होती हैं, मैं पार्टी को दोबारा बनाऊंगा। उन्होंने बीजेपी पर समाज में खौफ पैदा करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस लीडर जगदीश शेट्टार ने पीर को एनएस बोस राजू और तपन्ना कानोर के साथ
कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर हलफ लिया। शेटार को हाल ही में बगैर मुकाबले के एमएलसी मुंतखब किया गया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन बसवराज हिराटी ने उन्हें रुकनीत की हल्फ दिलाया। शेटार ने 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले हुबली धारबाड़ सेंट्रल असेंबली हल्के से लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। हालांकि वो कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब हार गए। दीगर तकर्रुजों में सीनियर कांग्रेस एमएलए और साबिक वजीर टीबीजे चंदर को दिल्ली में कर्नाटक के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर नामजद किया गया है। एमएमसी सलीम अहमद को कानून साज असेंबली का चीफ विप और रामदुर्गा एमएलए अशोक पटन को असेंबली का चीफ विप मुकर्रर किया गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला हेडक्वार्टर में वाक़ चाइल्ड केयर होम के बाथरूम की खिड़की तोड़कर 8 मुजरिम 9 उम्र फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक इतवार की छुट्टी होने की वजह से उनकी देखभाल करने वाला अमला मौके पर मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी के लिए पुलिस गार्ड की मौजूदगी के बावजूद 8-9 उम्र बाथरूम की खिड़की तोड़कर फरार हो गए। पुलिस टीमों ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि श्रीनगर में मुनक्किदा G20 टूरिज्म वर्किंग इजलास के बाद गैर मुल्की सियाहों की आमद में इजाफा देखा जा रहा है और इसमें आने वाले महीनों के दौरान मजीद इजाफा मुतवक्का है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के इन खानदानों जिनके पास अपनी जमीन नहीं है को 5 मरला जमीन फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा कि यूनियन टेरिटरी में वजीर आजम आवास योजना के तहत करीब 2 लाख बेघर खानदानों को घर फराहम किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार यहां राजभवन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा श्रीनगर में 22 मई से 25 मई तक मुनक्किदा कामयाब G20 टूरिज्म इजलास जम्मू कश्मीर के शोबे सियाहत के लिए इंतहाई कारआमद साबित हो रहा है। इस इजलास के मंदुबीन एक मुस्बित पैगाम लेकर अपने अपने मुल्कों को वापस आ गए हैं। उनका कहना था G20 इजलास के बाद हमने जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की सयाहों की आमद में इजाफा देखा है और उनकी सयाहों में तादाद में आने वाले महीनों के दौरान मजीद इजाफा तक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर बहुत तेजी के साथ बनलुखबी सरगर्मियों का एक मरकज बन रहा है। तराल कश्मीर के चीवा गांव में विलेज वेलफेयर कमेटी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें मुकामी लोगों के साथ साथ तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर 10वीं और 12वीं जमात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को असनाद से नवाजा गया। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के अरकान ने कहा कि वे प्रोग्राम सालाना बुनियादों पर मुनक्किद करते हैं जबकि उनका मकसद गांव के तलबा में बेहतर तालीम को यकीनी बनाना है। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत कन जन तुम पई छो कि यह इवेंट पत्मो 2-3 वरियों पे मनावन तो यम वरी तह मकसद यह फेलिसिटेशन इवेंट कि करो पन्न बचन हौसला अफजाई यमो बचो 10वीं मज 12वीं मज जान नंबरात हासिल कर तो सोन मकसद तह कि यह हौसला अफजाई करो अमि रंग तिज अगर इन वनकन यथ मौकस पे कुन तरीक हौसला अफजाई गि नतीज नेरी यहंदन दिमागन मज रोज साख उम्मीद कि अगर अम खुद बड़ बड़ एग्जाम ब्रोट कुन लाइक नीट एग्जाम या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम तिम क्रैक करो तो नतीज नेरी यह कि सैनिस गामस त मिले रौनक तो अत समें फेलिसिटेशन इवेंट अमुक मकसद यह कि सोन गाम यह कर तालीम हंदिस मैदानस मज ज्यादा तराल प्रीमियर लीग के उन्वान से आज एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिजबानी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया जिसमें डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फाइनल श्रीनगर और दक्षिणीपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया जो श्रीनगर की टीम ने जीता। इस मौके पर जीत हासिल करने वाली टीम के साथ साथ फाइनल हारने वाली टीम को भी नकद इनामात और ट्रॉफियां दी गई। मीडिया से बात करते हुए डीडीसी के रुकन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां अहम हैं और यकीन दिलाया कि वो तराल के क्रिकेट स्टेडियम की मरम्मत के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पीएल जो तराल प्रीमियर लीग था उसका आज फाइनल था तो मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को और ख़ासकर स्पोर्ट्स काउंसिल वालों को जिन्होंने फैसिलिटेट किया। यहाँ पे हमारा ग्राउंड है, हालांकि बहुत सारी कमियां हैं, स्टाफ की बहुत कमी है तो लेकिन फिर भी जिस हिसाब से यहाँ पे ये लोग अलो कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। 64 टीम्स थी यहाँ और श्रीनगर की टीम थी, उन्होंने श्रीनगर 11 टीम थी उन्होंने जीता और दक्षिणीपुरा की थी जो रनर अप टीम थी। तो इससे क्या लगता है कि जितनी हम स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ करेंगे ये जो क्रिकेट है ये सदियों से
स्पोर्ट्स की शाहरग माना जाता है, लेकिन अब और भी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ आई, लेकिन क्रिकेट गांव की शान है। यहाँ गांव में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खेली जाती है वो क्रिकेट। तो मैंने अपनी तरफ से, जैसे मैं ट्रस्ट चलाता हूँ या एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, तो मैंने जो मैन ऑफ द मैच था उसको। इसराइली फौज ने जेनिन में फजाई और जमीनी हमले में 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज ने जहरीली गैस का इस्तेमाल भी किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फलस्तीन में इसराइली काबिज फोर्सेस की दहशतगर्दी का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। सैनिक फोर्सेस ने पीर को मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जेनिन में सुबह सवेरे कैंप पर जमीनी और फिजाई हमला कर दिया। इसराइली फौज के हमले में 5 फलस्तीनी शहीद और 10 जख्मी हो गए। जेनिन कैंप पर हमले में इसराइली फोर्सेस ने मिसाइल फायर किए, गोलियां बरसाई, ग्रेनेड और जहरीली गैस का भी इस्तेमाल किया। इसराइली फोर्सेस ने हमले के दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में कई घरों को धमाके से उड़ा दिया। अल जजीरा के मुताबिक मुकामी लोगों का कहना था कि इसराइल ने पीर की सुबह जेनिन में कम से कम 10 फिजाई हमले किए। कई इमारतों के मलबे से धुआं उठता देखा गया और शहर के वसी पनाहगुजी कैंप की तरफ बढ़ते हुए इसराइली बख्तर बंगारियों के काफिले को भी देखा गया। जेनिन में फलस्तीनी हिलाल अहमर के डायरेक्टर महमूद अल सादी ने खबर रसाई इदारे एफपी को बताया कि फजा से बमबारी और जमीन से हमला हो रहा है। कई मकानात और मुकामात पर बमबारी की गई, हर तरफ से धुआं उठ रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने वज़ीर आला के सियासत से की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। सबका मकसद बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव का मीडिया से खिताब। हैदराबाद दीगर शहरों के मुकाबले तेजी से कर रहा है तरक्की। माइक्रोचिप सेमीकंडक्टर डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से केटीआर का खिताब। माह मुहर्रम के मौके पर बेहतर से बेहतर इंतजामात को बनाया जाएगा यकीनी। अलसत इजलास में वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कुपुला ईश्वर ने लिया जायजा। मुख्तलिफ तजावीज पर भी किया गया गौर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा राहुल गांधी बन गए हैं रिमोट गांधी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में शफाफियत बढ़ाने पोर्टल का किया आगाज। सियासी जमातों को पोर्टल पर माली तफसीलात ऑनलाइन दर्ज करने की दी सहूलत। टैक्स की एक एक पाई अवाम की तरक्की पर की जाएगी खर्च। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। और एनसीपी को दोबारा बनाने शरद पवार का अज़्म। पुणे से कराड़ के दरमियान हामियों ने किया पुरजोश इस्तकबाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।